बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राना नासिर खान है। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो जनाब, सबसे पहले हम चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। तो व्लॉग में सबसे पहले आज जो टॉप के ऊपर न्यूज़ है वो है जनाब पाकिस्तान से अफ़गान बशिंदों की बेदखली। पाकिस्तान ने इन अफ़गान बशिंदों को बड़े बालहाना तौर के ऊपर खुशामदीद कहा था, और जनाब ज़िया-उल हक़ साहब ने पाकिस्तान के तमाम कानून और पाकिस्तान के आइन को मलिया-मेट करके, बल्कि ये कहना चाहिए कि शायद ज़िया-उल हक़ साहब जो पाकिस्तान के किसी आइन के ऊपर यकीन ही नहीं रखते थे, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान के तमाम कवानीन को मलिया-मेट करके इन तमाम अफ़गान बशिंदों को पाकिस्तान में खुशामदीद कहा। और उनकी फिर वो कहते हैं कि अगर कोई अगर इंडिविजुअल शख्स गलती करता है तो उसका सिर्फ खमियाजा उसको भुगतना पड़ता है, और अगर कोई मुल्क का सरबरा गलती करता है तो फिर पूरी कौम को उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। फिर हम भुगत रहे हैं 1979 से लेके अभी तक। हमने लाखों लोगों की जानों की कुर्बानी दे दी है, जिसमें हमारे सिविलियन, हमारे फौजी, हमारे अकाबरीन, हमारे आम लोग सब शामिल हैं। वो सिर्फ इस वजह से हुआ कि पाकिस्तान का जो माशरा है उसको तबाह बर्बाद कर दिया गया। कभी किसी ने कलाशनकोव का नाम तक नहीं सुना था। ये अफ़गान बशिंदे जब पाकिस्तान में आए तो ये अपने साथ अपनी दुश्मनियों को भी लेके आए, अपने असले को भी लेके आए। पाकिस्तान की गलियों में कभी हमने मनशियात फरोश नहीं देखे थे। यानी कि मनशियात इस्तेमाल करने वाले पाकिस्तान में इतने हो गए कि एक बाकायदा मनसूबे के तहत पाकिस्तान में हेरोइन को फ़रोग दिया गया, और फिर पाकिस्तान की गलियों में हमने जहाज़, यानी कि इतने बेचारे मनशियात इस्तेमाल करने वाले देखे कि अलग-मना। अभी भी कराची में, पेशावर में और या अपने पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में अगर हम देखते हैं, इतने मनशियात इस्तेमाल करने वाले शायद पूरी दुनिया में कहीं नहीं होंगे जितने कि पाकिस्तान में लोकल मार्केट में इस वक्त मौजूद हैं। और ये कौन कर रहा है, इसके पीछे कौन है, ये तो अब सबको पता तकरीबन चल ही चुका है, क्योंकि ये बहुत एक लंबी दास्तान है। लेकिन हम आगे चलते हैं तो जनाब पाकिस्तान की फ़ौज ने और पाकिस्तान के जो मकाबरीन हैं उन्होंने इस वक्त ये आसान फैसला किया कि अफ़गान महाजरीन को 23 दिन की डेडलाइन दे दी, और उसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान ने जैसे ही उनको 23 दिन की डेडलाइन दी, यानी 31 मार्च की, तो जनाब उसी वक्त पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला कर दिया गया, और बन्नू में जो है बहुत सी बेगुनाह लोगों को शहीद कर दिया गया। क्योंकि उसकी जब भी पाकिस्तान इन लोगों को निकालने की कोशिश करता है तो हमें एक तरफ से वो दबाव का शिकार होना पड़ जाता है, क्योंकि वो तालिबान नहीं चाहते कि पाकिस्तान इन लोगों को वापस भेजे, क्योंकि उनके लिए जासूसी करने वाले, उनके लिए दहशतगर्दाना काम करने वाले, बेशक उसमें लिबरल अफ़गान हों या उसमें प्रो अफ़गान तालिबान अफ़गान हों, जब अफ़गानिस्तान की बात आती है तो वो सब एक हो जाते हैं और पाकिस्तान को गंदी गालियों के साथ साथ बेवफा और पता नहीं किस चीज़ के नाम से पुकारते हैं। बल्कि वो पाकिस्तान के वो जो उन्होंने यहाँ पे कारोबार करके करोड़ों लाखों कमाए हैं, वो उसके ऊपर भी पानी फेरते हुए अपने साथ और भी बहुत से लोगों को बदजन करते हैं। एंड के ऊपर ये होता है कि पाकिस्तानी लोगों के साथ उनकी बहुत सी झड़पें भी हो चुकी हैं, पाकिस्तान लोगों के साथ उनकी कई जगह लड़ाइयाँ भी हो चुकी हैं, बल्कि कई जगह उन्होंने पाकिस्तानियों के ऊपर हमले भी किए हैं। तो खैर खुदा खुदा करके उम्मीद है कि इस वक्त इस दफ़ा गवर्नमेंट सीरियस होगी और हमारी फ़ौज भी सीरियस होगी इन लोगों को निकालने में, क्योंकि इन लोगों ने इनके साथ हमने बहुत हमदर्दी कर ली और इन्होंने हमारे माशरे को बर्बाद करके रख दिया, हमारे हस्पताल को बर्बाद करके रख दिया। जब भी पाकिस्तान में कोई पोलियो का केस आता है तो वो पूरी दुनिया की उंगलियां जो पाकिस्तान की तरफ उठती हैं, तो जब हम इंटरनली देखते हैं तो हमें लगता है कि कोई ना कोई उसमें अफ़गान बशिंदा ही शामिल होता है जिसके आगे बच्चे पोलियो का शिकार होते हैं। मैं नाज़रीन कराम ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में लोग पोलियो का शिकार नहीं होते, यकीनन होते होंगे, लेकिन अक्सरियत जो केसेस होती है उसमें, क्योंकि यही जो पोलियो के जो टीके हैं होते हैं वो ना लगवाने की वजह से बहुत से लोग पोलियो का शिकार हो जाते हैं। तो बहरहाल उसमें अक्सरियत यही होती है कि उसमें कोई ना कोई अफ़गानिस्तान का बाशिंदा निकल आता है, और क्योंकि वो इलाज कराने के लिए पाकिस्तान में आया होता है, तो क्योंकि एक शनाख्त का निज़ाम ना होने की वजह से ये एक बहुत बड़ा समझ एक फिनोमेना बन चुका है कि पाकिस्तान में जो लोग रहने वाले हैं उन्होंने जाली शनाख्ती कार्ड बना लिए हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का एक निज़ाम है कि पाकिस्तान में कोई भी छुप नहीं सकता, और एंड के ऊपर उसका पता चल ही जाता है कि वो किस जगह से और किस जगह के ऊपर तलक रखने वाला है। बलूचिस्तान में और सुबह के में बहुत से अफ़गानों ने ये कोशिश की, उन्होंने जाली शनाख्ती कार्ड बनाए, उन्होंने अपने बच्चों के नाम तक चेंज कर दिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर वही पुरानी लिस्टें निकाली गई और ये पता चल गया कि ये अफ़गानी हैं। बल्कि बहुत से अफ़गानियों ने तो यहाँ तक किया, क्योंकि उन्होंने हमारी जो शनाख्त है उसको ख़रीद लिया और वो हमारी सबरियों तक पहुँच गए। काउंसलर के ये तो नॉर्मल इलेक्शन है, बल्कि वो तो यूनियन काउंसिल के जो चेयरमैन तक बन गए।
आगे बढ़ते हैं तो जनाब पाकिस्तान में जो तुर्कम के ऊपर है इस वक्त सूरत हाल बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुकी है, क्योंकि तालिबान ज़बरदस्ती एक चौकी की तमीर करना चाहते हैं। वो सिर्फ चौकी नहीं है, वो सिर्फ एक उसके पीछे एक राह का पूरा एजेंडा है कि पाकिस्तान को एक ना होने वाली जंग में अंगेज रखा जाए और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का चेहरा बदनुमाई के तौर के ऊपर दिखाया जाए। लेकिन पाकिस्तान के शेरों ने, पाकिस्तान की जो मसल्ह अफवाज हैं, उन्होंने जनाब उनके ये सब मनसूबे नाकाम बना दिए हैं। उन्होंने अब उनके प्रेशर का जवाब प्रेशर से देने का फैसला किया है और उसका रिजल्ट हम ये देख रहे हैं कि तमाम अफ़गानियों को बता दिया गया कि आपके पास अफ़गान सिटीज़न कार्ड हो या आपके पास कोई भी कार्ड हो, आपको रुखते सफ़र मांगना होगा और आपको अब अफ़गानिस्तान की उन्हीं गलियों में जाना होगा जिनको आप छोड़ के आए थे। हम लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि कवानीन का कुछ पता नहीं चलता कि सुबह कुछ होता है और शाम कुछ होता है, उम्मीद है कि इस वक्त गवर्नमेंट बिल्कुल सीरियस होगी और पाकिस्तान के लोगों को जो ये बताया जा रहा है कि इन अफगान बशिंदों को निकालने के लिए हमने फैसला कर लिया है, उसका सबसे बड़ा सरवा जो हमारे पास आए हैं वो ये है कि जनाब पाकिस्तान के जो आम लोग हैं अब उन्होंने भी गो अफ़गानी का नारा लगाना शुरू कर दिया है, जिससे अफ़गानियों की हमायत में बहुत ज़्यादा कमी आई है और अफ़गानिस्तान के जो महाजरीन के नुमाइंदे हैं उनको बता दिया गया है, क्योंकि आप हमारे जिनको हमने पाला था अफ़गानिस्तान में, उन्होंने अब हमारे ऊपर ही हमले करने शुरू कर दिए हैं, बल्कि हमारे जो मुहाफ़िज़ीन हैं उनको शहीद करना शुरू कर दिया है। तो अब आप लोगों को भी रुख़्ते सफ़र बांधना होगा, आप लोगों को अफ़गानिस्तान में जाना होगा और ये जो आप यहाँ पे घी तड़के की ज़िंदगी गुजार रहे थे, यानी आपने पाकिस्तान को अमेरिका बनाया हुआ था, तो अब लूट के यहाँ से सब कुछ अफ़गानिस्तान में लेके जा रहे थे, तो जनाब अब ये खेल ज़्यादा तक चलने वाला नहीं है, आप लोगों को वापस जाना ही होगा। इसी में आपकी भलाई है, क्योंकि पाकिस्तान ने ये चाहता है कि इन तमाम लोगों को निकालने के बाद एक दफ़ा पाकिस्तान की शनाख्त को रिकन्स्ट्रक्ट किया जाए और पाकिस्तान के लोगों का एक दफ़ा फिर रीआइडेंटिफाई किया जाए और उसके बाद पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह जो इमेज है वो यकीनन दुनिया में बहाल होगा, कि जिसको हम पॉजिटिव तरीके से लेते हैं, क्योंकि अब तमाम अफ़गानियों को जो भी पाकिस्तान में रहते हैं उनके पास जो अफ़गान कार्ड है या उनके पास कोई दूसरी शनाख्त है, उन तमाम को बता दिया गया है कि अब आप अपनी लोकल कम्यूनिटी में अपनी हमायत खो चुके हैं और अब आपकी हमायत में कोई भी आवाज़ उठने वाली नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत से ऐसे अदारे, पाकिस्तान के बहुत से ऐसे लोग जो उनके लिए बहुत ज़्यादा हमायत का जज्बा रखते थे, जब उन्होंने देखा कि ये लोग हमारे ही मुल्क में दहशतगर्दाना हमले कर रहे हैं और ये चंद $100 लेके पाकिस्तान की मस्जिदों में, पाकिस्तान के स्कूलों में और हर जगह फट रहे हैं, तो उनको पता चल गया कि ये कौम कभी, क्योंकि पिछले 2000 साल में कभी भी अमन से नहीं रही, तो इसकी गुटी में अमन नहीं पड़ा, तो इन्होंने बल्कि अफ़गानिस्तान को तो बर्बाद किया ही किया, इन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद करने में भी कोई भी समझे कि कोई पाकिस्तान की शक्ल बदल के रख दी। हम दुनिया में को सेहत के लिए बनाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में जब खुद कश हमले होते हैं तो कौन से सियाह और कहाँ के सियाह फिर आएंगे, क्योंकि आपकी जो रेटिंग है वो अभी समझने के 9 में से अभी 2 के ऊपर फिर आ गई है कि आप दुनिया का फिर ख़तरनाक तरीन मुल्क में से शुमार होना शुरू हो गए हैं। तालिबान का दबाव जारी है, लेकिन तालिबान का पाकिस्तान की फ़ौज ने बहुत ज़्यादा जवाब दिया सख्ती से, और उनको वो कोई भी वहाँ पे जो तुर्कम के ऊपर वो बनाना चाह रहे हैं, 15 दिन हो गए हैं, वहाँ पे ट्रकों की लाइनें लगी हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान ने उनको बता दिया है कि हम कभी भी आपकी बात को मानेंगे नहीं, हम अपनी मर्ज़ी से अपने फ़ैसले करेंगे, और अगर आप लोगों ने हमारी तरफ से आपके लिए कोई भी खराबी नहीं है, लेकिन आप लोग खराबी करेंगे तो हम उसका जवाब उसी तरीके से देंगे जिस तरह के आप हमारे मुल्क में खून बहा के दे रहे हैं। बहरहाल पाकिस्तान की फ़ौज भी रेडी है, पाकिस्तान की आवाम भी रेडी है। अब मैं यहीं पे बात करता हूँ कि मेरे पास जैसे ही आपके लिए मोर इन्फॉर्मेशन आएंगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मैं इतना ही कहूँगा कि अफ़गानियों अगर गैरतमंद है तो प्लीज़ अपने मुल्क में वापस जाइए और अपने मुल्क की जाके बनाइए, उसकी तो मेरी तरीक़ी में हिस्सा लीजिए, यही आपके लिए बेहतर है और यही दुनिया के। नेक्स्ट टाइम।